कुछ भी हुआ उसके बाद भी न जाने क्यों एक बार शोभित को देखने का मन कर रहा है। कैसा टाइम आ गया है। आज मैं बंसुरी को देख सकता हूं, लेकिन उनसे किस मुंह से बात करूं। मैं उठा देता हूं। दर्श साहब, आप यहाँ? मैं रख के आता हूँ ये। लाई शोभू, तेरे सर के ऊपर। मुझे तो अब तक भरोसा नहीं होता। तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी यार शोभू, लेकिन फिर भी तेरे लिए दिल से बद्दुआ नहीं निकलती। आई एम सो हैप्पी आपकी आंखें वापस आ गई भाई, लेकिन अब मैं आपसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आप प्लीज मेरे लिए बुरा मत फील करना। आई डिजर्व दिस। आप प्लीज चले जाइए यार यहाँ से। दर्श साहब, आप जा रहे? पता नहीं मैं क्यों आ गया यहाँ पर। मैं चलता हूँ। जय द्वारकाधीश। एटीएम, फिर से कोई गरीब अंकल आ गए। इन लोगों को भगाने के लिए अब ऐसा नाटक करना पड़ेगा जैसे इन्हें पिटवाने के लिए मैंने गुंडे बुलाए हैं। ये तो वही नंबर है जो उस बच्ची ने डायल किया था। उसकी माँ का नंबर होगा। पर ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? अरे रघु भाई, कितना टाइम लगेगा? मैंने अर्जेंटली कुछ गुंडे बुलाए थे ना, कुछ लोगों के हाथ पैर तुड़वाने के लिए। एडवांस दे दिया, अभी तक तुम्हारे गुंडे नहीं आए। जल्दी करो ना। हाँ, जल्दी भेजो। नंदिनी? नहीं नहीं, ये नंदिनी कैसे हो सकती है? जिसको बुलाना है ना बुला ले, हम किसी से डरते नहीं हैं। और अभी जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे।
तू ना अपना इंस्टॉलमेंट तैयार रखना, समझी? ए, चल। कैसी औरत है ये? किसको पिटवाने की बात कर रही है? थैंक गॉड चले गए। अरे अरे बाबा, डोंट वरी, चले गए। देख, चले गए। ओह गॉड, वो 60 फीट लंबे और लंबी नाक वाले आदमी को तो एक्चुअली फोन लग गया। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? अगर माँ ऐसी है जो मवालियों से काम करवाती है तो बेटी पता नहीं फ्यूचर में क्या बनेगी। आई जस्ट होप कि लाइफ में कभी इन दोनों से मिलना ना हो। आधे घंटे से दोनों अंदर हैं। पता नहीं क्या बातें चल रही है राजवी और चार्मी के बीच में। What's happening, राजवी? और चार्मी कहां पर है? देखो, दर्श आता ही होगा। हमें दर्श के आने से पहले ड्राइवर को बोल के चार्मी को घर ड्रॉप करना चाहिए। है कहां पर वो? हाँ माँ, कहाँ है वो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वैस नंदनी, कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। नंदनी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सुबह से शाम हो गई है, आंखें थक गई होंगी। तेरी आंखों में दवाई डाल देती हूँ, तू चल मेरे साथ। हाँ माँ, नंदनी डाल देगी ना? क्यों? माँ क्यों नहीं डाल सकती दवाई? देखा, यही होता है, बीवी के आते ही माँ की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। चल चुपचाप मेरे साथ, वरना थप्पड़ मारूंगी, वो भी तेरे वाइफ के सामने। बहुत डर गया मैं। वैसे आपने बचपन में मुझे बहुत मारा ना। I'm very upset with you with this. ऐसे थोड़ी ना कोई बच्चों को मारता है। कितना झूठ बोलता है तू। चल। बहुत ज्यादा नाराज है ना, शायद इसलिए। अगर आप चेक कर रहे हैं तो पुरानी यादें भूली नहीं हूं मैं। चले? हाँ हाँ चलो ना। चार्मी, क्या है ये सब? आई एम सॉरी चार्मी। चार्मी, तुम ये क्या? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। चार्मी, तुम दर्श के सामने नंदिनी बनने के लिए मान कैसे गई? हाँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, आखिर क्या सोचकर तुमने ये फैसला लिया? नंदिनी की जगह आखिर कब तक तुम ले पाओगे?
श्योर तुम ये कर पाओगे? जी आंटी, मेरा मतलब मिल। ये मैंने फैसला इसलिए लिया है बाबूजी, क्योंकि कहीं ना कहीं शोभित ने जो किया उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। और हम सब जानते हैं कि अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है और अभी वो नंदिनी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई नो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है और मुझे लगता है कि हम सबको ये उनके लिए करना पड़ेगा। बस मुझे डर इस बात का है कि दर्श मुझे वो इंसान समझ रहे हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और बदले में मैं उन्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो वो डिजर्व करते हैं। अभी दिखाई तो नहीं दे रहे, पर मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। बट वी नेवर नो वो गरीब अंकल कब वापस आ जाएं। सा रे गा पा। ओ एटीएम, सारे गा के बाद ना माँ आता है। मेरे पास तो माँ है, लेकिन तुम्हारे गाने की माँ गायब हो गई। ओह यस, देखा, अगर तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। चल ठीक है, अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, तू मुझे बताना मैं अच्छे से गा रही हूँ या नहीं। ओके ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा। एटीएम गाओ ना। एटीएम, तुम्हारा गाना ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सैवेज। चल रहा है ना? नहीं माँ, तो कुछ कह क्यों नहीं रहा? बस माँ, बहुत दिनों बाद आपकी गोद में सर रखा है ना, तो अच्छा लग रहा है। आपको पता है, दुनिया में एक ये ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा खुशी मिलती। दिस इज माई हैप्पी प्लेस। माँ, ये शो ना नंदिनी मुझे माफ कर देगी। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए नंदिनी को संभालना। एंड आई ऑल्सो नो कि ये आपकी कोशिशों का ही नतीजा है कि नंदिनी यहाँ पर है, रुक गई। माँ, पिछले 13 दिनों में अगर आप उसे नहीं संभालती तो वो नहीं रुकती ना। इस झूठ के लिए सॉरी दर्श। सच तो ये है, मैं नंदिनी को नहीं बचा पाई। तेरी माँ हार गई दर्श। क्या मुझे दर्श को सच बता देना चाहिए? You know what, I can't even imagine कि मैं हॉस्पिटल से वापस आता और नंदिनी मुझे नहीं मिलती तो क्या होता मेरा। एटीएम, तुम्हें पता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ? किससे?
तुमसे। नहीं, पहले टेडी बेयर से, फिर तुमसे। नहीं, दोनों से ना इक्वल करती हूँ। एटीएम, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना? सूरज तेरा गर्दिश में कभी नहीं। ढलते हुए कह गया। But I have decided, अब और कोई goof up नहीं होंगे। मैं नंदिनी को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे नंदिनी मेरे पास ही रहे। मैं भी सच्चाई तेरे सामने नहीं आने दूंगी। जो हो रहा है उसी में तुम दोनों की भलाई है, तेरी भी और चार्मी की भी, क्योंकि उसकी सच्चाई मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। माँ, नंदिनी आई नहीं अब तक। आती होगी। तो एक काम कर, अब तू आराम कर, ठीक है? मैं देखती हूँ। ओके। पीछे आ, ये ले। ओह माँ, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। आंटी आंटी आंटी, मैं सारी रात दर्श के साथ एक रूम में कैसे रह सकती हूँ? बैठो, तुम बैठो यहाँ पर। मैं समझती हूँ ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, पर मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। He is a gentleman. वो तुम्हें कभी किसी भी बात के लिए प्रेशर नहीं करेगा, और वो ये बात समझता है कि उसकी और नंदिनी के बीच में चीजें पहले जैसी नहीं है। लेकिन मैं, ये सब टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना है। आगे के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि जो राज सिर्फ तुम और मैं जानते हैं उसे हम कब तक छुपा पाएंगे? तब तक के लिए हमें इस झूठ को निभाना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मैं दर्श से बात क्या करूंगी? ये लो, नंदिनी की किताबें हैं। मैं उसे पढ़ाया करती थी कभी कभी। दर्श से कह देना कि तुम्हें मिलने कहा है, कि लेसन है जो आज ही खत्म करना है। वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नंदिनी, जिस तरह से नंदिनी का नाम पुकारने से तुमने मुड़कर देखा, धीरे धीरे उसकी पहचान को भी अपना लोगे तुम। मैं हेल्प करूंगी। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ दर्श, वो एक धोखा है, पर शायद ये मैं आपसे ज्यादा अपने लिए कर रही हूँ।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।